अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने अपने स्टूडियो में मुख्तलिफ कैटेगरी के मेहमानों को इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ हैं जनाब सरदार तनवीर साहब, जो कि कन्वीनियर हैं रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मैडम शमीम आफ्ताब साहबा, जो कि MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके साथ हैं जनाब राना सरोज साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रावल होटल्स एंड शादी हाल के। तो आज हम जो बात करेंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज पे बात करेंगे। सबसे पहले सरदार तनवीर साहब से हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सरदार साहब, सबसे पहले सर ये बताएं कि अगर हम 2020 को देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, शोबा तामीर के हवाले से आप इस साल को कैसा आपने पाया और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसा है अपना राय साहब कि 2020 इन उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था कि हम इस 2020, चूँकि वर्ल्ड ही ऐसा था 2020 कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसा शोर मचा हुआ था कि 2020 में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ख़ास तौर के ऊपर अगर हम देखा जाए तो हम तरक्की की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से एक नागानी आफत कहें या इसको कुछ भी कहें आप, कोरोना डिजीज़ की वजह से हमारी तमाम उम्मीदें मार्च में जो सी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। मगर इन सारी उम्मीदों के ख़त्म होते हुए भी हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस टाइम, उस गवर्नमेंट ने एक अहम कदम उठाया और इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाने की बात की। ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाने की बात की, बल्कि उठाया। जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अच्छा पैकेज, जो पिछले कोई 73 साल में हमारी इस हिस्ट्री में किसी कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी के किसी भी सिलसिले में ऐसा कोई पैकेज नहीं आया हुआ। पहली बात तो ये कि उस पैकेज को समझने में लोगों को 3-4 महीने लग गए। ठीक है, और जब समझ आया, इसमें अक्टूबर नवंबर आ चुका था और अक्टूबर नवंबर के बाद हम सारों की डिमांड थी जनाब प्राइम मिनिस्टर से कि इस पैकेज की डेट को बढ़ाया जाए। तो हम आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसकी डेट को इतना बढ़ा दिया है कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमने तो इससे भी कम मांगी थी। बहरहाल हम पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जनाब प्राइम मिनिस्टर के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन का शोबा है कि जिसमें आपका कोई भी ऐसा बंदा, हम इससे पहले भी बहुत हुकूमतों को ये बात कहते रहे कि ये एक ऐसा शोबा है कि जिससे आपका हर बंदा मुंसलिक है। ठीक है, मजदूर है, मिस्त्री है, कारपेंटर है, रंगसाज है, इसके साथ आपकी इंडस्ट्री है। सीमेंट जिस इंडस्ट्री में बनता है वहां पे भी मजदूर काम करता है। ठीक है, सरिया जिस इंडस्ट्री में बनता है वहां पर भी मजदूर काम करता है। ये वाहिद वो इंडस्ट्री थी जिसके साथ 74 और डायरेक्ट और 244 इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज का ताल्लुक था। ठीक है, तो इस विजन पे मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर का वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को समझ के इस पैकेज को इस पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करके, अगर ये इसी तरह चलता रहा और जिस तरह आज भी हम सारों को एक डेट मिल गई है मजीद साल की, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप सारे इंशाल्लाह जरूर देखेंगे कि जो भी इस गवर्नमेंट की कोई कमियां बेशियां चल रही हैं, ठीक है, चूंकि नए हैं, इससे पहले ये कभी गवर्नमेंट में नहीं आए हैं, ठीक है, जो चीजें भी चल रही हैं वो मुझे इंशाल्लाह 2021 में रेक्टिफाई होती हुई नजर आती हैं। ठीक हो गया। मैडम, अगर सियासत के हवाले से हम बात करती हैं तो आप 2020 को कैसा आपने पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे टाइम दिया। देखें जी, 2020 जब स्टार्ट हो रहा था तो हमें बड़ी उम्मीदें थीं। जैसे भी नया साल आता है तो आपको पता है कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हम लोग इंशाल्लाह कामयाबी के सफ़र की तरफ रवाना होंगे। लेकिन 2020 जब आया तो हमारी हुकूमत, क्योंकि उस वक्त 1.5 साल पूरा कर चुकी थी तकरीबन, तो हमें उम्मीद थी कि ये साल ऐसा होगा कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करेंगे और लोगों को कुछ रिलीफ दे सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब मार्च में कोविड आ गया और फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ा तो हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी हुई। आपको पता है कि जब बिल्कुल बिजनेस ख़त्म हो गए, लोग घरों में बैठ के, तो सबसे उस वक्त हमारे जो डेवलपमेंट्स के जितने भी हमारे
काम शुरू होने वाले थे वो वहीं पे फाइनेंशियली हमने रोक दिए कि क्योंकि एक मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले हमने उन लोगों को जो बेरोजगार होकर घरों में बैठे थे उनको रिलीफ देना था। और पूरे वर्ल्ड का भी और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम जो हमने उस वक्त स्टार्ट किया, और हमने ना सिर्फ जो गरीब था उसको जो पहले उनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उनको हमने इमदाद दी, बल्कि जो लोग मजदूर तबका पेंडेमिक की वजह से घरों में बैठ गया था उनको हमने रिलीफ दिया। उसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी से फैक्ट्रीज थे जो मजदूर वो जो घरों में बैठे उनके लिए हमने पैकेज का ऐलान किया और वो हमने सेंटर्स खोले, वहाँ तक पहुँचाया। और फिर इतना बड़े रिलीफ देने के लिए जो हमें हडल्स आई, कहीं नादरा का सिस्टम ख़राब हो रहा है, कहीं हमारा अपना एहसास के सिस्टम ख़राब हो रहे हैं, और उन सब से जिस तरह हमने 4 माह में हम उस मुश्किल वक्त से गुज़रे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ ये मुसीबत के दिनों में हमने मुश्किल देखी, इतने ही मैं समझती हूँ कि हम कामयाबी से उस दौर में से गुज़रे भी। हमारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में थे, हमारी जो है हेल्थ सिस्टम पे इतना बड़ा बोझ आ गया। लेकिन जिस तरह से हेल्थ में भी हमने आपको पता है कि कितने सेंटर्स हमने कायम किए, एक्स्ट्रा हमने डॉक्टर्स हायर किए, और वो जितना हमारा फाइनेंशियली हम जितने भी वीक थे पहले ही, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन इस वक्त हमने जिस तरह से इसमें से निकले, और फिर हमारी बैरून मुल्क जो हमारी कम्युनिटी है उन्होंने हमारा जिस तरह से इसमें साथ दिया, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी जब मुश्किल वक्त पड़ता है तभी पता चलता है कि आप कामयाब हो या नाकाम हो। तो मैं समझती हूँ कि इस मुश्किल वक्त से जब जैसे हम निकले हैं, मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत ने प्रूव किया है कि हम कामयाब हैं। मैडम, आपने गरीब लोगों की बात की, मजदूरों की बात की, लेकिन 2020 जो सबसे ज्यादा मुश्किल था वो गरीब तबके के लिए था। एक तो कोरोना ने हमें बहुत ज्यादा मुतासर किया, दूसरा महंगाई का जो ग्राफ था, लोगों को ज्यादातर पीटीआई से यही शिकायत है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है। एक गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस पे क्या अब नए साल को हम क्या समझे, कोई इस हवाले से गरीबों के लिए या आम आदमी के लिए कोई बेहतरी ला रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए जी, महंगाई नो डाउट के है, और हम क्योंकि अवाम में फिरते हैं तो इसलिए हमारे से ज़्यादा किसको पता होगा कि जो गरीब तबका है वो किस तरह महंगाई में पिस रहा है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा हमारे ये है प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, और उसमें हमारे इदारे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि हम अपोजिशन का भी यही है स्टैंड के जी ये पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये किसी को टिकने नहीं दे रहे। लेकिन उसके पीछे वजह यही है कि महंगाई पे कंट्रोल, देखें हमारी कमेटियों ने तो करना ही करना है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ये काम उसका है, वहाँ पे जो एसी है उसका काम है, डीसी है उसका काम है, और अगर वो अपना सही परफॉर्म नहीं। लेकिन मैडम, आप एसीडीसी की अगर बात कर रही हैं तो ये लोग तो आपके मुताबिक हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कंट्रोल नहीं है इन पे? नहीं, कंट्रोल देखें हमारा है, लेकिन जो पिछले 10 साल में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को डैमेज करके और अपनी पसंद के लोग लगा के जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने 1.5 साल जो हमें शफल भी हम करते रहे, लेकिन जो हमें उन्होंने इफेक्ट किया, और हम वो सिर्फ क्योंकि पुरानी जो आपकी हुकूमतें थी उनका असर था उन पे। और देखें जब नई हुकूमत आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, और इंशाल्लाह 2021 में उम्मीद है, क्या मैं यकीन से कहती हूँ कि प्राइस कंट्रोल भी होगी और इंशाल्लाह ये हुकूमत भी कामयाब होगी। वुमेन एम्पावरमेंट भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर हम बिजनेस कम्युनिटी को हम बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं ताकि ये तबका जो है ये एक तरह से समझें कि हाँ रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक हो गया मैडम, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, आप क्या कहेंगे, 2020 में आपके साथ क्या बीती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया और एक बोलने का मौका दिया। राय साहब, जहाँ तक होटल इंडस्ट्री है 2021 में तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन 2020 हमारे लिए बड़ा एक जवाल का साल था। हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि खान साहब हमारे साथ कुछ अच्छा चलेगा और सारा कुछ होगा,
लेकिन मार्च से एक अल्लाह की तरफ से एक ये नागहानी आफत आई कोरोना की, जिसकी वजह से 13 मार्च से हमारे काम बंद कर दिए गए थे। देखिए होटल काम बंद होना या ये तो सब चलता रहता है, बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन इनके अंदर जो तबका काम कर रहा होता है, जैसा कि हमारा वेटर हैं, एक होटल इंडस्ट्री के साथ हमारे वेटर हजरात हैं, एक गार्ड है, एक पकाने वाला है, एक खाने वाला है, बड़े लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं। इवन के जितनी भी आप देख लें, कपड़े वालों को देख लें, आप जूते वालों को देख लें, जितने भी लोग हैं वो हमारे काम के साथ मुंसलिक हैं। 13 मार्च से हमारे ऊपर एक लॉकडाउन जो आया, और उसमें ये एक पीक सीजन होता है इंडस्ट्री का, मार्च अप्रैल एक पीक सीजन होता है। हम लोगों ने बुकिंग्स की हुई थी, सारा कुछ किया हुआ था, लेकिन इस आफत की वजह से हम लोग काफ़ी लॉसेस में गए। अभी देखा जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की भी गलती नहीं है, किसी की नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक नागानी आफत आई थी, लेकिन हम लोगों ने सरवाइव किया, चाहे जैसे भी किया। हम लोगों के साथ जो लोग मुंसलिक थे हमारे काम के साथ, वेटर्स थे, कैटरिंग वाले थे, गार्ड्स थे, हाउस कीपिंग स्टाफ था, हमने सब लोगों को सैलरीज दी, सब कुछ किया। तो कुछ टाइम पहले जैसा कि नवंबर में हमारे काम को ओपन किया गया, तो फिर फौरी 10-15 दिन का रिलीफ देते ही हमारे ऊपर दोबारा एक ऑर्डर आया कि जनाब आप लोग बंद करें, और 300 लोगों का और 500 लोगों की गैदरिंग का हमारे ऊपर एक ऑर्डर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बीमारी तो आ गई। जहां तक हमने अपने काम में ऑब्जर्व किया है राज साहब, वो ये था कि मेरे अपने स्टाफ के 2 बच्चों की डेथ हो गई। हम लोग काफी परेशान हुए कि यार ये क्या, ये सब कैसा, वो क्या भूख की वजह से, उनका रोजगार ना होने की वजह से कोशिश तो की कि किसी तरीके से हम लोग सरवाइव करें, लेकिन मैं फिर भी खान साहब का शुक्रगुजार हूं कि हमारे ऊपर एक NCOC का एक इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हमें फिर भी रिलीफ दिया गया। रिलीफ ये दिया गया कि आप लोग अपनी मार्केज को, शादी हाल्स में वेंटिलेशन वगैरह का इंतजाम करें और वो सारा कुछ। यानी कि उससे पहले तो हमें ये नजर आ रहा था कि 2020 बिल्कुल ही डाउन है, लेकिन जो हमारे थोड़े से एक्सपेंस थे वो चलें बियर हुए हमारे नवंबर से दिसंबर में। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि 2021 हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है, और जैसा कि सरदार साहब भी बता रहे थे कि एक रिलीफ दिया इस इंडस्ट्री को भी। मैं उम्मीद रखता हूं कि होटल इंडस्ट्री भी एक हमारे मुल्क का यानी कि एक अच्छा जरिया आमदन है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। अगर एक वेटर हमारे पास काम कर रहा है तो 5 लोगों के घर चल रहे हैं उसके साथ। तो मैं समझता हूं कि 2021 हमारे लिए कुछ अच्छा साबित होगा। जैसा कि नवंबर और दिसंबर में हमने देखा कि NCOC ने हमारे ऊपर इंप्लीमेंट किया, लेकिन थोड़ा सा खान साहब ने रिलीफ दिया, असद उमर साहब ने हमें रिलीफ दिया, और हम लोग ओपन फंक्शंस और एयर वाली जगहों पे फंक्शंस कर रहे हैं। और 2021 मुझे लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा साबित होगा, और खान साहब और हमारी जो काबीना है वो कोई अच्छे स्टेप लेगी, जिसकी वजह से इस बीमारी का भी एक हल निकलेगा साथ साथ, और हम गरीब लोगों का जो जरिया आमदन है वो भी साथ है। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि 2021 जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सरदार साहब, जैसे कि आपने अभी कहा सर कि देखिए पूरी दुनिया की जो इस वक्त इकॉनमी है वो रियल एस्टेट पे बड़ा डिपेंड करती है। तो सर एक तो आप ये बताएं कि जो हमारे मुल्क में पॉलिसियां बनती हैं उससे जो रिलेटेड लोग होते हैं उनको इन बोर्ड नहीं लिया जाता। सेकंड सर, आप क्या ये नहीं समझते कि रियल एस्टेट के लिए एक वजारत मुंतखब की जाए जहां आप लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए? जी राय साहब, इसमें एक्चुअली हम लोगों ने कोई 2014-15 से ये कोशिशें शुरू कर दी थी। जो हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हम लोगों का ताल्लुक था। 2016 में हमने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज वगैरह भी किया था, मुल्क की हड़तालें भी की थी जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो उसके नतीजे में उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। मैं इसीलिए इस गवर्नमेंट की तारीफ ज़रूर करता हूँ कि इन्होंने आते साथ ही हमारी
इसको कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, ठीक है। अपने जनरल अनवार साहब हैं वो इसको हेड कर रहे हैं इस टाइम, और इसमें जो मजीद पेशरफ्त है उसमें भी जनाब प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, फोकस है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल स्टेट, चूंकि आप अगर इसको थोड़ा सा इसको पीछे अगर जाके देखें ना, तो आप दुनिया में इस वक्त रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है कि जिसकी वजह से मुल्क की, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाती है, ठीक है। ये इकोनॉमी के साथ रिलेटेड वो इंडस्ट्री बन गई है कि जिसको अगर आपने और इसको आपने तोसी दी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क में एक ऐसा रिवाइवल आएगा, जो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात का यकीन है कि इस इंडस्ट्री के रिवाइवल से और इसकी इंडस्ट्री की शक्ल बनने से हम लोग मजीद तरक्की की तरफ जाएंगे। और जो हम ये इस साल 2020 में कुछ थोड़े बहुत से इस पेंडेमिक से बचे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद कर देते, ठीक है, तो फिर आप ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि हम आज किस जगह पे खड़े होते। तो ये भी एक विजनरी डिसीजन था उस टाइम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना और उसके साथ पैकेज देना। मैडम, नो डाउट, जैसा कि सरदार साहब भी कह रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो आपने पहले भी गुफ्तगू की कि जो अदारों पे गिरफ्त है वो बड़ी कमजोर है। इसके अलावा जो इस वक्त अपोजिशन की दरमियान जो इख्तलाफात जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि ये हमारी इकॉनमी के लिए बुरे असरअंदाज नहीं होंगे या उस पर कोई गलत मनफी असर नहीं पड़ेगा? देखिए जी, अपोजिशन तो अपना उनका इसी में ही सर्वाइवल है कि वो अपना काम करती रहे, और वो इतने अरसे से आपको पता है पिछले 6 माह से वो लगे हुए हैं, और दोनों जो हमारे यंग माशाल्लाह बच्चे हैं वो अपने अब्बू बचाओ मुहिम पे गामजन हैं। तो उन्हें तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका अगर वो अब घर बैठ जाएं और वो ये हरकतें ना करें तो फिर उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। तो मौलाना साहब के भी यही है कि वो क्योंकि असम्बली से बाहर हैं, मरियम साहिबा भी असम्बली से बाहर हैं और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती हैं, तो इस वजह से उन्होंने तो ये करना ही है। और आपने पिछले दिनों देखा बड़ा शोर था कि जी 13 दिसंबर आएगा तो ये हो जाएगा, तो अभी 31 दिसंबर आएगा तो ये हो जाएगा, इस्तीफे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कारकर्दगी से। जब हमारी कारकर्दगी ठीक है, और अब माशाल्लाह से आपको पता है इंडस्ट्री जो है हमारी, आप ज़रा फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, क्योंकि मेरा भी इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। मैं इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, तो बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता है। और मैं खुद भी, क्योंकि बिज़नेस पहले मैं पॉलिटिशियन बाद में हूँ, पहले बिज़नेस वुमेन हूँ, पिछले 20 साल से मैं एक बिजनेस भी कर रही हूँ। तो जो हमारी पॉलिसीज पिछले साल आई और जिस तरह से हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज इस वक्त बूम कर रही है, और इंशाल्लाह इतने ऑर्डर्स आ गए हैं कि हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, तो उससे आप देखें कि जो आपको बिजली में रिलीफ दिया गया ताजरों को, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो उस पर भी बहुत खुश हैं। और इंशाल्लाह जो है आने वाला साल हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा और हमारी हुकूमत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जो ये छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, अपोजिशन जो कुछ कर रही है, उससे हम मेरे ख्याल में इतने परेशान नहीं हैं, इस वजह से कि हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगला साल हमारी कारकर्दगी आपको नज़र आएगी। जिस तरह एजुकेशन में हम लेके आए हैं, आपको पता है चेंजेस लेके आ रहे हैं, और जिस तरह हमारी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, नए स्कूल खुल रहे हैं, अपग्रेड किए गए हैं स्कूल, फिर हमारा जितना भी एकेडमिक नया सिस्टम आ रहा है, फिर सिलेबस जितना हमने रिवाइज किया है, उसमें आए दिन आपने देखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ना कोई आपके ऐसे कदगन डाली गई पिछले दौर में कि वो अभी पता चला कि सिलेबस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ऐसी कोई चीज़ें आ गई कि असम्बली में भी उसके लिए बड़ा शोर मचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सिलेबस को इस तरह रिवाइज़ किया है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं
हमने मजहब को भी साथ लेके चलना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने साइंस की तरक्की को भी साथ लेके चलना है। और इंशाल्लाह आने वाला जो साल है वो हमारी एजुकेशन का, हमारी हेल्थ का और हमारा आम आदमी की ज़िंदगी को, आम तबके को, जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने नीचे के तबके को ऊपर लेके आना है, तो वो नीचे का तबका इंशाल्लाह साल के एंड में मैं यहीं बैठी आपको बता रही हूँगी कि वो तबका जो है वो इंशाल्लाह ऊपर हमारे लेवल पे दरमियाने तबके के बराबर इंशाल्लाह जरूर आ चुका ठीक हो गया। रंग साहब, जैसे कि मैडम ने भी कहा कि हमने बहुत से अदारों को, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, तो क्या आपकी इंडस्ट्री को भी कोई रिलीफ मिला गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए राय साहब, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। हमें कहा गया था कि FBR टैक्सेस और जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं, जैसा कि सोशल है और EOBI वगैरह है, इसमें हमें कोई रिलीफ नहीं दिए। बल्कि आज भी मैं देख रहा था, हमें एक एम्प्लॉइज़ का आया हुआ था सोशल वेलफेयर वालों की तरफ से, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मैडम अगर बोल रही हैं तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट भी आगे पहुंचाएं ताकि हमारी होटल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए। राय साहब, हमने देखें अरबों करोड़ों रुपए लगाए हैं, जबकि पिछले दिनों हमें बाहर ओपन एयर, यानी कि हम अपनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बाहर लोगों को टेंटों में खाने खिला रहे थे। ठीक है, देखिए कोविड आया, बीमारी है, सारा कुछ है, तो इसका कुछ, यानी हम ये कहते हैं, हमारी जो यूनियन है, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को बुलाया जाए, हम लोगों से पहले कुछ डिस्कशंस कर ली जाती, कुछ इस तरीके से कि हम यूं इस तरीके से अपने काम को हम चलाएं, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है, फौरी इम्प्लीमेंट होता है। तो यानी समझ नहीं आती कि क्या हुकूमत को कुछ बताने वाले ऐसे लोग हैं जो फौरी इम्प्लीमेंट होता है, यानी कम से कम हम लोगों से पूछ के मशावरत करके उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर मैडम कह रही हैं, साहब कह रहे हैं, ये वही बात मैंने पहले भी कही है कि अब जो रिलेटेड अदारों के लोग होते हैं उनको इन बोर्ड आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती? बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं? नहीं जी, जरूर लेते हैं। मेरे तो मुझे इतना पता है कि टीचर्स का मामला आता है, टीचर्स के साथ हमने किया, आपको बिल्डिंग वालों के साथ जो मामला थे उनके साथ हमने मीटिंग्स करवाई, और जो होटल इंडस्ट्री है इस पे भी इंशाल्लाह मैं इनकी मीटिंग भी करवा दूंगी। लेकिन पहले भी होटल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड पंजाब में वज़ीर आला साहब से भी मिले और उन्हीं SOPs पे हम अमल करते हुए इनको हमने इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दी। पहले तो आपको पता है कि होटल खोल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब देखा गया कि वाकई ही ये जो होटल्स हैं या जो मार्किस हैं, इनके मालकान क्या, इनके जो आगे ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ थे वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, घरों में बैठे हुए थे, तो इसलिए इस इंडस्ट्रीज़ को भी खोला गया। लेकिन SOPs पर तो अमल करना पड़ेगा, वरना देखें ये मर्ज है, एक ऐसा है जो इस फैलता भी है। आज भी जैसे मैं एक होटल में गई हुई थी तो वो सारी चीज़ें मामलात चाह रहे थे, लेकिन पूरे SOPs के साथ चाह रहे थे। तो ये भी अपनी इंडस्ट्री इन्हें खोलने की इजाज़त मिल चुकी है, पूरे SOPs के साथ ये अपना काम करें। सरदार साहब, चूंकि 2020 जो था वो कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हमारा हर शोबा ज़िंदगी, तो अगर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी की बात करता हूँ तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? आपने ये कैसे इसको कवर किया? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि नाम भी बड़ा अच्छा था 2020 और साल का आगाज़ भी बड़ा अच्छा था। ठीक है, हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे इवेंट्स जो उनसे होते हैं साल में मुनक्किद करवाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो रावल एक्सपो होता है, जो मार्च और अप्रैल की डेट्स में होता है, वो नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद हमारा एक अचीवमेंट अवार्ड्स होता है, इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड, जो हम पिछले 5-6 साल से मुल्क से बाहर जाके करते हैं, कभी दुबई में, कभी तुर्की में, कभी बाकू में, वो नहीं हो सका। ठीक है, हमने इन सारी बातों के बावजूद रमज़ान में हम एक अफ्तार देते हैं वहाँ पे लोगों को बुला के, और वो तकरीबन दिन का 1000 से 1500 लोग होते हैं। उसको फिर हमने कुछ मैनेज करके, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे तो दे सकते हैं, तो फिर उसको हमने पैकेट्स की शक्ल में बना के हर बंदे को बुला के उसको दिया। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वक्त 2020 गुजरा है उसमें हम किसी के ऊपर भी तनकीद करें, चूंकि सारों को पता था कि ऐसे हालात, कोई ये सिर्फ हमारे अपने मुल्क के हालात नहीं थे, कि पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे। लोग, हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा रहम हमारे पे हुआ
कि हमारा जो डेथ रेट था वो वाकई बहुत कम था। और उसका कम होने की वजह ये नहीं थी कि लोग कहते हैं हमारा कोई इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमसे एहतियात करवाई थी और बहुत अर्लीज में एहतियात करवाई थी। ठीक है, अगर देखें आज का जो है अभी ये जो चल रहा है इन दिनों वाला कोरोना, इसमें जो लोगों ने नहीं एहतियात की तो इस वक्त भी आप देखें कि डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गया है। हमें अपनी माशी सूरत हाल को एक तरफ रख के ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस जो सा पेंडेमिक कोरोना है उसके साथ लड़ना है। हम तो आज भी उसी पुरानी जिबलत पे ही चल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद के ऊपर, गवर्नमेंट आई भी है उसको 5 साल दिए जाएं पूरे मुकम्मल। ठीक है, वो 5 साल के बाद आपसे वोट मांगेंगे। अगर आपको नहीं बात समझ आई हुई है तो आप उस टाइम उनको वोट ना। सरदार साहब बिल्कुल आपने बड़ा ठीक कहा, जैसा कि आपने कहा कि न सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने बल्कि पाकिस्तानी कौम ने भी जो कोरोना का है वो बड़ा अच्छे तरीके से उसका मुकाबला किया। राना साहब, आखिर में आप मुख्तसर नए साल के हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें, जैसा कि सरदार साहब ने कहा कि 5 साल पूरे करने चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि हुकूमत को, गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ तो एंड में आप वोटिंग ना दें। हाँ, लेकिन जो 2021 है रैसा, वो मुझे लगता है कि कोई खुशियों भरा साल होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 2021 में हम इस वबा से भी इसका भी खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जैसा कि सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक पूरी दुनिया पे ये जौन सा है आया है, ये एक पाकिस्तान पे ये वबा नहीं आई। तो और ये इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा अच्छा शुरू में डिसीजंस, कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जिनकी वजह से हमारी डेथ रेशो वाकई ही कम थी और कम अभी भी चल रही है। और जिन लोगों ने अभी SOPs पर अमल नहीं कर रहे वो लोग मुश्किल का शिकार हैं। 2021 राय साहब मुझे लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा है और पैगाम बस यही है कि लोग एहतियात करें, SOPs पर अमल करें, ताकि ये जो एक वबा है जिसने हमारा 2020 साल को जो सा खत्म किया है, डंप किया है, 2021 में इन सारी चीजों को एहतियात रखते हुए आगे चलें। मैडम, सियासी हवाले से आप 2021 को कैसा देख रही हैं? देखें जी, 2021 मैं समझती हूँ कि हमारे 2.5 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं और ये टाइम है हमारी हुकूमत का ऊपर, ग्राफ ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। और हर तबके को रिलीफ मिलेगा, ख़ासकर हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और हमारी जो गरीब तबका है उसको भी इंशाल्लाह रिलीफ दिया जाएगा, डेवलपमेंट के काम होंगे और इंशाल्लाह ये हुकूमत चलेगी। और ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ अपोजिशन को भी और सब आवाम को भी कि आप तनकीद की बजाय साथ मिलें, हमारा साथ दें। 5 साल के बाद हम फिर जाना है हमने अवाम में, उस वक्त अवाम के पे छोड़ दें कि वो क्या करते हैं। इस वक्त आप साथ दें क्योंकि ये अवाम, आप भी अगर अपोजिशन में आप हमारे साथ आके बैठे हैं तो आप भी अवाम से वोट लेके आए हुए हैं, तभी आप असम्बलियों में पहुंचे हैं। तो उनका हक आप पे भी है, हमारे पे है तो आप पे भी है। तो इसलिए आप हुकूमत का साथ दें, हुकूमत को जितनी हो सके हेल्प करें और इंशाल्लाह फिर 5 साल के बाद हम बैठेंगे और जाके अवाम के पास जाएंगे तो फिर वो बता देंगे कि कौन किसकी पॉलिसीज ठीक थी। और मैं सबके लिए नए साल की दुआएं हैं मेरी कि आप लोगों का आइंदा साल बहुत अच्छा गुजरे। जैसे कि अब मैं अपनी हुकूमत के लिए भी बहुत मेरी विश है कि ये हमारा अगला साल हमारी कामयाबियों का साल हो। बिल्कुल ठीक हो गया। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे सर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के हवाले से सर 2021 को? देखें, हमें तो 2020 भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ठीक है, और 2021 का भी तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के बाद हम उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा बल्कि उन्होंने एक आम आदमी के बारे में सोचा। और प्राइम मिनिस्टर का यही जो विजन है कि वो एक आम आदमी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चूंकि वो खुद भी एक आम आदमी थे। ठीक है, और जब बंदा खुद एक आम आदमी हो तो वो आम आदमी के बारे में जरूर सोचता है। इसी विजन के तहत हमारे लोगों ने उनको वोट भी दिया है, सारों ने उनको मुंतखब भी किया है। इसी विजन के तहत वो दो साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, 2-2.5 साल रह गए। मैं आखिर में इस गवर्नमेंट को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं, ठीक है,
गो के उनको पेंडेमिक कोरोना ने रिजल्ट्स नहीं आ सके उस वजह से, ठीक है। उसमें कोई अगर इनको कहा जाए कि इनकी कुछ जाती कोई जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने कोई सही करके काम नहीं किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर ये सही करके मेहनत करके काम करते हैं, बट होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना से अगला साल भी बचा के रखे, क्योंकि जो 2-3 मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स दोबारा से डिस्कस हो रही हैं, अगर उसी तरह की चीजें चलती रहीं तो फिर तो हमें हर सूरत में अगले 2-3-4 महीने में बैठ के ये भी सोचना होगा कि हम किस इत्तफाक राय के साथ चले ताकि इस मुल्क को चलाएं, इनके लोगों को चलाएं, ठीक है। नहीं तो इस लड़ाई में तो लोग सारे के सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनके बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हमें वैसे कोरोना ने नहीं छोड़ा, ऊपर से इन सियासी लड़ाइयों की वजह से तो हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो खुदारा इन सियासी लड़ाइयों को एक साइड पर रख के इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें। सदा साहब बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने हमारे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, 2020 जो था वहाँ पे कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ कोरोना की वजह से भी मामलात हमारे डिस्टर्ब हुए, लेकिन 2021 जो है हम उसको वेलकम कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये हमारी आवाम के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बेहतर होगा। हम नए ख्वाहिशात के साथ इसको वेलकम कहते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।